नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अंत तक बने भी रहिए। तो बात करते हैं, कांग्रेस गलती करती है। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस ने गलती की है, लेकिन गलतियों से सबक लिए जाते हैं। तो कांग्रेस गलती करती है, लेकिन कभी गलती से सबक नहीं लेती। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने गलती से सबक लेना नहीं सीखा है क्या? बिहार में अभी-अभी मोदी जी की माताजी को मंच से गाली देने का मामला, उस पे हल्ला-गुल्ला भी थमा नहीं है, ठंडा नहीं हुआ है। वो जो आँसू आपने देखे, वो जो भावुकता आपने देखी मोदी जी की, वो सब चीज़ें अभी नॉर्मल नहीं हुई हैं कि कांग्रेस ने एक और गलती कर दी है। वैसे गलतियाँ 1-2 नहीं, कई गलतियाँ हैं। अब जिनका सपुत्र यानी कि राहुल गांधी वोट चोरी पे हल्ला कर रहा है, मोदी ने चुनाव चुरा लिया, महाराष्ट्र में ये हो गया, हरियाणा में ये हो गया, उन्हीं की माताजी यानी कि सोनिया गांधी जी वोट चोरी में अब घिर गई है, उन पे मुसीबत आ गई है। यहाँ क्या गलती करी? जब घर में वोट चोरी हुई है तो आप बाहर वोट चोरी का शोर क्यों मचा रहे हैं, और वो भी झूठा? खैर, जो भी गलती की है, अब इस समय, इस बार उस पे घोर बेइज्जती हो रही है। वो गलती क्या है, उस पर भी आती हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि मोदी सरकार ने 8 साल के बाद जीएसटी सुधारों से जनता को राहत दी है, बड़ी राहत दी है। सुधार है, जो बदलाव है, इनकी हर सेगमेंट में सराहना की जा रही है। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमन ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान देश भर के कई लोगों से इंटरेक्ट किया। नॉर्मली होता क्या है कि एक इंटरव्यू होता है बंद कमरे में, लेकिन इस इंटरव्यू में देश भर के कई लोगों को भी साथ में कनेक्ट किया गया, और इस फीडबैक पे निर्मला सीतारमन ने सीधे फीडबैक लिया। लोगों ने उनसे सवाल किए, उन्होंने सवालों के जवाब दिए। सभी ने तारीफ की, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये बदलाव बिहार चुनाव को लेकर के किए गए हैं, उन्हें सीतारमन ने स्पष्ट कर दिया है, ये बदलाव 1-2 दिन में तैयार नहीं हुए हैं। इनकी तैयारी काफ़ी दिन से चल रही थी। लेकिन विपक्ष होमवर्क नहीं करता, केवल उल्टी-सीधी टिप्पणी करता है। एक और बात, अब ये बात सुधार की, बदलाव की, कांग्रेस और इसके नेताओं को कैसे हजम हो? बस कर दिया बड़ा कांड। और नेता विपक्ष राहुल गांधी, जो हर दिन किसी न किसी बहाने बम फोड़ने की धमकी देते रहते हैं, बेचारे जीएसटी में नए बदलाव, सुधार, इनसे सन्नाटे में आ गए हैं। अब ये जो सन्नाटा और ये जो सदमा है, इसका इफेक्ट तो दिखाई देना ही था, दिखाई दे गया। कैसे हुआ, उस पर भी बात होगी। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, कमेंट करके बड़ी ईमानदारी से बताइएगा कि अगर कांग्रेस आरजेडी के मंच से मोदी जी की माँ को गाली दी गई है, तो क्या किसी कांग्रेसी को, किसी भी एक, बहुत सारे समझदार कांग्रेसी भी हैं, लेकिन वो सब शायद से डरते हैं राहुल गांधी से, तो किसी भी एक कांग्रेसी को आगे आकर के इस पर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी? उल्टे इस पर कुतर्क कर रहे हैं। अरे भाई, जो माँ इस समय दुनिया में नहीं है, उसे राजनीति में घसीटना क्या उचित है? और वैसे माँ का मतलब भी क्या है राजनीति से? बच्चे राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, तमाम नेता राजनीति कर रहे हैं। उनकी माताओं को, उनकी बहनों को गाली देकर के राजनीति में घसीटना कहाँ की समझदारी है? और ये जो फैलाने के लिए ये सारे प्रपंच रच रहे हैं कि फलाने ने ये कह दिया, ढिमकाने ने ये कह दिया, आप इसे साबित भी तो कीजिए। एक के बाद एक कांग्रेस गलती कर रही है, जो ये बताता है कि कांग्रेसियों ने गलतियों से कुछ सीखा नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उन गलतियों से सीख ली जाती है ना, और उसके लिए सॉरी बोला जाता है। एक बहुत छोटा सा शब्द है, अंग्रेज ये एक अच्छी चीज़ छोड़ गए, सॉरी। सॉरी सामने वाले को एकदम कूल कर देता है, लेकिन वो भी नहीं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ड्यूल सिटीजनशिप में
सोनिया गांधी, ये जो रिसेंट वोट चोरी है, जो उन्होंने अपने मतलब नागरिकता से पहले ही वोट दे दिया, उस चोरी में, प्लस ये दोनों माँ बेटा नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं। तो इनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, इनका जेल जाना तय है। आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। प्लस प्रियंका वाड्रा के पति, जो जिन्हें राष्ट्रीय दामाद कहा जाता है, रॉबर्ट वाड्रा, वो कितने मामलों में फंसे हुए हैं, उनकी चार्जशीट हो गई है और उनका भी जेल जाना तय है। तो ये मतलब क्यों इतनी बातें कर रहे हैं, गलतियों से क्यों नहीं सीख ले रहे हैं? बिहार में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। इसके बाद इसके बाद भी कांग्रेस ने कुछ आगे सीखा नहीं। अब उसके मंचों से ऐसी बातें नहीं कही जाएंगी, कम से कम बहुत सारे लोगों को ये शायद यकीन था, मुझे नहीं था, क्योंकि मैं जानती हूँ बेसिकली ये रोज के ड्रामे हैं इनके। ये कह देंगे और उसके बाद फिर या तो चुपके से बहुत रणनीति के तहत माफी मांग लेंगे या फिर इधर उधर हो जाएंगे। तो कांग्रेस अपनी आदत से मजबूर है। कांग्रेस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान से, जो अपमान किया उससे भी 4 कदम आगे बढ़ गई है। पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जो केरल की इकाई है, उन्होंने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है, एंड यू नो, इस पोस्ट ने पूरे बिहार का अपमान करके रख दिया है। मतलब बहुत दुखद है ये जो इन्होंने अपमान किया है और केरल से करवाया है। इसकी वजह भी आपको मैं बताऊंगी। ये देखिए, बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि बी फॉर बिहार एंड बी फॉर बीडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन ए सिन एनीमोर। भाई ऐसी क्या बात हो गई इनकी? मतलब इस ट्वीट को आप समझ लीजिए कि ये कितना, आई शुड से, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ, ये कंप्लीटली बवाली ट्वीट है। मतलब केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीडी से की है, बताइए इससे दुखद और क्या हो सकता है? बीडी और बिहार भी से शुरू होता है, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता, ये कह रहे हैं। और कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है? इसे उन्होंने बीडी पर कम किए गए जीएसटी से जोड़ा है। मतलब जीएसटी के जो सुधार हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, इतनी ईर्ष्या इनके मन में है। मतलब कभी कभी क्या, मैं अक्सर ये आपसे बात शेयर करती हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईर्ष्या करते करते ये अब पूरे सिस्टम से, मतलब जो मोदी सरकार का सिस्टम है, कहिए कि अपने देश से नफरत करने लगे। जाहिर है कि पूरे बिहार का ये अपमान है, ये जो ट्वीट मैंने आपसे साझा किया है, और इस पे हंगामा होना लाजमी था। बीजेपी और जेडीयू ने इस मुद्दे पे जो है लपक लिया, समझ लीजिए। इन्होंने मौका दिया और उन्होंने लपक लिया। कांग्रेस को आड़े हाथों लिया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने इस पर ट्वीट करा है और उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस का असली चरित्र है। मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने इस ट्वीट को भी साथ में अटैच किया है और उन्होंने कहा है कि पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान, यही है कांग्रेस का असली चरित्र, जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं, डिप्टी सीएम। अब मतलब इन सब बातों को इस तरीके से किया जाना चाहिए क्या कि बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैन नॉट बी कंसीडर्ड ए सिन एनीमोर। मतलब उससे जीएसटी अगर हटाया गया तो इन्हें उसमें पाप दिखाई दे रहा है। माय गॉड। और राज्यसभा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी एक पोस्ट किया है। देखिए, इस पे इस तरीके के पोस्ट आने, मुझे लगता है कि मैं उम्मीद कर रही थी कि ऐसा होगा ही होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि
ये ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, संजय कुमार झा का। तो इन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत, आपको बता दें कि बीफ से सिर्फ बीड़ी ही नहीं, बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। अब जब हम किसी को गलत बातें कहते हैं ना, तो फिर गलत सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इन्होंने बीफ और बीड़ी कहा तो उन्होंने कहा बुद्धि भी होती है बी से। ऑब्वियसली बी से बुद्धि भी होती है, और लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो आपके पास नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है। बी से बजट भी होता है, जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है। ये वो कह रहे हैं जब बिहार में बजट में बिहार को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए थे, उसका विकास और आगे लेके आने के लिए, ये उस बात को कह रहे हैं। बिहार का मजाक बनाने की नीचता कर कांग्रेस ने न केवल, ये मैं ट्वीट के बारे में बता रही हूँ, कि बिहार का मजाक बनाने की नीचता कर कांग्रेस ने न केवल बिहार वासियों का फिर से अपमान किया है, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक किया है। इसी बिहार की पावन भूमि पर आदिशक्ति मां जानकी प्रकट हुई थी। यहीं आकर के भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्धि की बात उन्होंने इसीलिए कही ना। आगे उन्होंने लिखा है इसी ट्वीट में कि यकीन मानिए बिहार की महान जनता कांग्रेस द्वारा बार बार किए जा रहे अपमान का करारा जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में देगी, बीड़ी के धुएं से नहीं, वोट की चोट से। अच्छा, मतलब है क्या? अब कुछ ही दिनों में देखिएगा सब डेट वगैरह आ जाएगी चुनाव की, चुनाव होने हैं वहां, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को अपने वोट बैंक की चिंता थी, क्योंकि ये जो मान सम्मान या शर्म, इसकी कोई चिंता नहीं है कांग्रेस को। ये भी खुद में एक सवाल है, लेकिन वोट का बहुत डर है। वोट के डर से केरल कांग्रेस ने ये पोस्ट अब डिलीट करवा दिया है। पहले कांग्रेस से क्यों करवाया गया ये ट्वीट? सवाल तो ये बनता है कि इस ट्वीट को करने का क्या मतलब था? अब आप चाहे इसे डिलीट करवा दीजिए, लेकिन आपने एक बार बेइज्जती तो कर दी बिहार के वासियों की। मतलब ये ट्वीट बता रहा है कि इनके मन में बिहार के लोगों को केवल वोट का जरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए ना इन्होंने इस तरीके की बात की कि बिहार एंड बीड़ी स्टार्ट विद बी। मतलब ये शोध होना चाहिए इस ट्वीट पर तो वाकई में। कांग्रेस ने अपने इस पोस्ट के लिए माफी मांगी है। पहले मैं बताती हूँ कि इन्होंने ये जो है ना, वोट के डर से इस जो स्क्रीन पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, ट्वीट दिखा रही हूँ, इसे उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसे इसे आप बहुत अच्छा मत समझिए कि इनको कोई गलती फील हो गई है। इन्हें लगा कि इनका वोट इनके हाथ से खिसक जाएगा, इसलिए इन्होंने ये वोट पोस्ट जो है डिलीट किया है। अब इन्होंने उसके बाद पोस्ट के लिए माफी भी मांगी है, लेकिन मैं इसको माफी नहीं मांगती। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनकी माफी क्या माफी मांगना हुआ? ये डैमेज कंट्रोल है। कांग्रेस ने लिखा है कि जीएसटी दरों को लेकर के मोदी के चुनावी हथकंडे पर हमारे तंज को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है। अब इसमें कौन सी चीज तोड़ी मरोड़ी जा रही है? फिर से देखिए आप ट्वीट, इसमें कौन सी चीज तोड़ी मरोड़ी जा रही है? आप खुद ही कह रहे हैं बी से बीड़ी, बी से बिहारी, इसमें कौन सी चीज तोड़ मरोड़ दी गई है? मतलब मैंने वही बात की ना कि गलती करना और फिर उसके बाद उसे सीख नहीं लेना। तो ये कह रहे हैं कि जीएसटी दरों को लेकर के मोदी ने चुनावी हथकंडे पर हमारे तंज को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। अगर आपको ठेस लगी है तो हमें क्षमा कर दें। ये कोई माफी मांगने का तरीका होता है? वही बात कि गलती से सीखेंगे नहीं। कांग्रेस के जो सो कॉल्ड माफीनामे आप देख रहे हैं ना, ये माफी नहीं है, ये इनका एक चुनावी स्टंट है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए वैसे भी बिहार और बिहारियों के लिए देखिए, अपमान करना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के जो नेता पंजाब में बैठे हुए चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने बिहारियों की बेइज्जती की। रेवंत रेड्डी, उन्होंने बिहारियों की बेइज्जती की। और उनकी जो सहयोगी डीएमके है, एमके स्टैलिन,
उन्होंने बिहार के लोगों का अपमान किया। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये 5-6 दिन पहले किस मुँह से राहुल गांधी इनको अपने साथ लेके घूम रहे थे और बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं, विवादित टिप्पणियाँ कर रहे हैं। ये स्टालिन वही हैं जो हिंदुओं को कह रहे थे कि हमारे जो सनातन धर्म है उसके लिए ये कह रहे थे कि डेंगू है, ये मलेरिया है, ये कोविड है, ब्ला ब्ला। इनको साथ लेकर के ये घूम रहे थे। और वैसे राहुल गांधी मंदिरों में भी जा रहे थे, माता जानकी के मंदिर में गए थे, तो इन्हें साथ में लेके जाने की क्या ज़रूरत थी? और ये जो इन्होंने टिप्पणी की है बिहार पे, ये अब इसका देखिए मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहूँगी, इसका जवाब बिहार की जनता ही देगी जब वो उसके हाथ में बैलेट पेपर होगा, जब वो बटन दबाएगी तब वो जवाब देगी। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगेन मैं आपसे कहूँगी कि कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें, जान सकें कि अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है, तो उसको कुछ लोग कैसे टिल्ट कर देते हैं और कैसे मतलब सरेआम उस चीज़ में कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। जैसे कि बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।